हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल हमारा मैथ में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक परसेंटेज निपटा लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप सभी को पता है कि हमारी कुछ टर्म्स होती हैं। सिंपल इंटरेस्ट को आप लोग बोलते हैं SI, ठीक है जी। जिसमें एक टर्म होती है P, जिसका वो कहते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो आप उधार देते हैं। एक होती है R, जिसको आप बोलते हैं जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप उधार देते हैं वो रेट कहलाती है, ठीक है। एक होता है टी का मतलब है टाइम, जितने समय के लिए उधार देते हैं। तो SI का जो फॉर्मूला है आपके सामने आप लोगों ने देखा होगा कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, या फिर आप इसको कह सकते हो PRT बाई 100। अब ये तो आसान था, PRT बाई 100 सबको निकालना आता है। परंतु अगर आपने P निकालना हो फिर क्या करेंगे, फिर उसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, SI गुणा 100 बाय में R इंटू टी। अगर आपने R निकालना हो तो क्या लिखेंगे, SI गुना 100 बाय में लिख देंगे P इंटू टी। अगर आपने T निकालना हो तो आप लिखेंगे SI इंटू 100 बाय में लिखेंगे P इंटू R, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग निकाल, जो SI होता है या फिर इंटरेस्ट होता है वो R इंटू टी परसेंट के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा SI होता है या फिर इंटरेस्ट होता है वो R इंटू टी परसेंट के बराबर होता है। कैसे होता है बताता हूँ। देखो, जैसे कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ये हमारा प्रिंसिपल है, 5% ये हमारी रेट है, 3 साल हमारा टाइम। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें लिखना है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये 5 थी, ये 15, 15 को 25 250 से करोगे तो आएगा 3750। क्या आएगा, 3750 आएगा, ठीक है जी, 3750। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर इसको मैं रेट इंटू टाइम के उससे लिखता तो बनता, देखो रेट इंटू टाइम मैं करूं तो आपको दिखेगा, रेट इंटू टाइम करूंगा तो देखो 5, ये 5 है और ये 3 है, कितना, 5 ये 15। अगर मैं आपके 25,000 का 15 बटा 100 करता, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो काटता तो भी आपको कितना दिखता, 3750 दिखता। तो रेट इंटू परसेंट के बराबर होता है ऐसा, ठीक है जी। अगले सवाल में क्या कहता है कि आपको क्या निकालना है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपकी रेट है और ये आपका ईयर है। देखो 5 का कितना होता है बच्चों, 20 होता है। 20%, 3000 का 20% करो, 3000 का 20% करेंगे, 2 जीरो काटूंगा 600 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है जी। अगले सवाल में देखो, अशोक ने 15,000 रुपये उधार लिए, 3 साल के लिए लिए, उसने 2700 रुपये इंटरेस्ट दिया। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम है, ये आपका SI है, मिसिंग क्या है, R मिसिंग है। तो R का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि SI गुणा 100 बटा में P इंटू टी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2700 गुणा 100 बटा 15,000 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी जीरोस काटेंगे, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है। 3 से काटूंगा तो 9 आएगा, इस 3 से काटूंगा तो 5 आएगा, 5 से काटूंगा तो 2 आएगा। 3 दूनी कितना होता है बच्चों, 6% होता है। कितना होता है, 6% होता है। अगले सवाल में क्या कहता है कि प्रिंसिपल बताओ, आपको SI दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखी है। तो आपको P निकालना है। P निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि SI गुणा 100 R इंटू टी। तो SI कितना है, 200 गुणा 100 बटा में 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 मतलब 10, 10 का मतलब 1 जीरो कट गई। तो कितना आंसर आएगा, 2000 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 2000 हमारा आंसर आएगा। अगले सवाल में भी क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट दे रखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, SI गुना 100 बटा में टाइम इंटू रेट। ये कितना हो गया, 10 पंजे 50, 50 से काटूंगा तो कितना आएगा, 2। 150 दूनी कितना होता है बच्चों, 300 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 300। हाँ जी, पहले 5 सवाल समझ में आए।
पहले 5 सवाल समझ में आए? गीता को आए? हाँ जी मीनाक्षी आपको आए? आ गए। चलो जी छठा सवाल देखो ध्यान से। कहते हैं प्रिंसिपल है वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है एक साल 12 महीने में 5% की रेट से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए एक साल के लिए, आपने कहा जी 5% पर एनम यानी कि 5 रुपए एक साल के लिए 100 रुपए के पीछे ब्याज लूंगा, तो मैं आपको एक साल बाद कितने दे दूंगा? 105 दे दूंगा। 100 रुपए मैंने अगर उधार लिए होते आपसे तो आपको मैं 5% की रेट से ब्याज लगाकर एक साल बाद 105 लौटाता। कहता है 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 840 दे रखी है। 805 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 840। तो आपको ये गुणा 8 नजर आता होगा, तो यहां मैं गुणा 8 करता हूं तो कितना आएगा? 800 आएगा। कितना आएगा? 800 आएगा। ठीक है जी। अगले सवाल में रेट दे रखी है 12%, इंटरेस्ट दे रखा है 6000, एक साल टाइम दे रखा है एक साल। तो आपको पी निकालना, पी निकालने का फॉर्मूला बताया था एस आई गुणा 100 बटा रेट इंटू टाइम। 12 से काटूंगा तो ये आएगा आपका 500। 500 को 100 से करूंगा तो ये बन जाएगा 50,000। क्या बन जाएगा? 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगले सवाल में क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए है, प्रिंसिपल 600 रुपए है, रेट 10% है, तो टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है कि एस आई गुणा 100 प्रिंसिपल इंटू रेट। 300 एकम 300, 300 दूनी 600, 10 दूनी 20, 20 पंजा 100। तो टाइम कितना आ जाएगा? 5 साल के आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगले सवाल में एसआई बताना है आपको। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है। अब दिनों में टाइम दे दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल गुना रेट। अब टाइम दे दिया डेज में तो डेज के अपन ईयर बना लेंगे। ईयर बनाने के लिए क्या लिखेंगे? 365 लिखेंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे। कैसे कटेगा? 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 73, 73 से काटेंगे हम लोग 3, ये काटी 2 जीरो, 10 या 30, कितना ब्याज बन गया? 30 रुपए क्या बन गया? ब्याज बन गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अगले सवाल में वट परसेंट रेट निकालनी है। प्रिंसिपल है 1000 रुपए बन गया। अब इसमें देखो ये पी है, ये ए है, हमें क्या चाहिए था भैया? हमारी आर का फॉर्मूला तो था एस आई गुणा 100 बटा पी गुणा टी। अब एस आई तो है नहीं। देखो एस आई कैसे निकलता है? वो निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है? 1000, प्रिंसिपल कितना? 800। तो एस आई कितना आ गया? 200। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहेगा? 200 गुणा 100 बटा क्या है? प्रिंसिपल 800 है। ठीक है। टाइम कितना है? 1 है। 200 एकम 200, 200 चौका 4 से काटूंगा तो कितना आएगा? 25। 25% क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आ जाएगा। ठीक है जी। कहता है अगले में टाइम निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है, एसआई दे रखा है, रेट दे रखी है। तो आपको टाइम लिखना है। आपको क्या लिखना है? एसआई गुणा 100 बटा प्रिंसिपल, ये 12.5, नीचे रेट लिख दी। अब 12.5 आप क्या करोगे? कट जाएगा। देखो 12.5 से काटोगे तो 10 पे जाएगा ये। ठीक है। 2 जीरो मैंने ये काट दी। 10 बटा 8, 2 पंजे 2 चौके। अब 5 बटा 4 आपको पता है कि 1 सही 1 बटा 4 होता है, ईयर आ जाएगा। हाँ जी। यहां तक 11 तक सवाल में कोई दिक्कत हो तो पूछो। ओके चलो जी। अब क्या कहता है कि एक अमाउंट है वो 10 साल में डबल हो जाती है, रेट बतानी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है। एक अमाउंट 10 साल में डबल हो जाती है, रेट बतानी। देखो मैंने कहा कि मैंने प्रिंसिपल माना 100, अब डबल हो जाएगी तो मतलब अमाउंट कितनी हो जाएगी? 200।
टाइम दे रखा है 10 साल, ठीक है। रेट निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया कि एसआई कैसे निकालते हैं, ए माइनस पी करके। तो 200 माइनस 100 कितना आ गया, 100। तो हमारे पास क्या निकालना है, आर निकालना है। फॉर्मूला क्या था, एसआई गुणा 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। हमने 100 से 100 कैंसल, ये 0 काट दी, तो कितने परसेंट हो गया, 10% हो गया। यानी कि प्रिंसिपल 100 मान लिए तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी डबल में। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एसआई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसआई बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10% आ जाएगा। अगले सवाल में एक अमाउंट ट्रिपल हो जाती है, कितने, 20 साल में। अब ट्रिपल होने का मतलब ये है कि वो 100 से 300 होगी। 100 से 300 होगी तो आपका एसआई कितना हुआ, आपका एसआई हुआ 200। तो एसआई गुणा 100 बटा ईयर, ठीक है, गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, 20 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5। ये क्या आ गया भाई, आपका जो इंटरेस्ट है वो हुआ 200 रुपए गुणा 100, यहाँ पे 100, टाइम कितना देर का, 20 देर का, ठीक है जी। 100 से 100 कैंसिल, 20 से काटा कितना आ गया, 10। 10% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में क्या कहता है कि कोई अमाउंट डबल हो जाती है 5% पे, टाइम बताना है। अब डबल हो गई तो इसका मतलब क्या है, 100 से 200 हो गई। तो एसआई कितना हुआ आपका, 100 रुपए। आपका फॉर्मूला क्या है, एसआई गुणा 100 बटा पी। 100 माना था और आर दे रखी है, टी निकल जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 20 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 ईयर आ जाएगा। ठीक है जी। 15वां 16वां सवाल करो और उसके आंसर बताओ, शाबाश, फटाफट। बताओ, शाबाश, 15 कर दी। ओके, 15 डी 16 सी। चलो जी, मैच करते हैं। हाँ जी, कितने टाइम में एक अमाउंट डबल हो जाती है, डबल हो गई मतलब 100 रुपए ब्याज बन गया। तो 100 गुना 100 बटा 100 गुना नीचे 20। 100 से 100 कैंसिल, 20 से काटूंगा तो 5। कितना आ जाएगा, 5 ईयर आ जाएगा। कहते हैं कितने टाइम में कोई अमाउंट डबल हो जाएगी 10% की रेट से। तो डबल होने का मतलब है 100 रुपए ब्याज बन जाएगा, ठीक है। तो 100 गुना 100 बटा 100 कितना देर का है, 10 देर का है। 100 से 100, 10 से काटूंगा तो 10%, सॉरी 10 साल, 10 साल आ जाएगा। आगे आ जाओ। ए सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस, 3 गुना हो जाती है 6% पे। कितने परसेंट पर वो 6 गुना हो जाएगी। कोई रकम क्या हो जाती है, मान लो 100 है, कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है, ठीक है। वो कहता है 6 गुना कितने टाइम पे होगी, ये 6% पे होती है। तो आपको बताना है कि 6 गुना कितने परसेंट पे होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 गुना हो जाती है तो इसका मतलब कितना ब्याज लग जाता है, 200 रुपए ब्याज लगता है, 6% रेट है।
606 गुना हो जाती है तो मतलब 600 रुपए हो गए, कितना ब्याज लग गया 500 रुपए। देखो 2.5 गुना है तो इसका 2.5 गुना कर देंगे तो हम तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, मतलब 15 क्या हो जाएगा 15 सालों में क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 15% लगा लो। ठीक है, सेम टाइम में किस परसेंट रेट पर वो 6 गुना हो जाएगी तो सेम कितने पे हो जाएगी 15% पे हो जाएगी। कहता है सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 5 साल में। डबल होने का मतलब है 100 रुपए ब्याज लगता है 5 साल में। 4 गुना कितने टाइम में, 4 गुना का मतलब है कितने ब्याज लगेगा 300 ब्याज लगेगा, 3 से गुना 3 से गुना तो कितना आंसर आएगा 15 साल। आगे आ जाओ। एट सर्टेन रेट, एक निश्चित दर पर एक मनी डबल हो जाती है 8 साल में। 8 साल में डबल होने का मतलब है 100 रुपए ब्याज लगता है 8 साल में। कितने टाइम में वो 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना होने का मतलब है 200 रुपए ब्याज, तो 16 साल लग जाएंगे। अगला सवाल, इस सम ऑफ मनी बिकम डबल हो जाती है 5 साल में। डबल होने का मतलब है 100 रुपए ब्याज लगता है 5 साल में। कितने टाइम में 8 गुना, 8 गुना का मतलब है 700 रुपए ब्याज, तो 35 साल हो जाएगा। 7 से गुना 7 से गुना। हाँ जी, 20 तक सवालों में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके, अब 21 में क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो 1200 रुपए के ऊपर ब्याज बनता है और जो 1000 रुपए के ऊपर ब्याज बनता है उसमें अंतर है 50 रुपए का। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम चलता है। ठीक है, जो 1200 रुपए के ऊपर ब्याज बनता है और जो 1000 रुपए के ऊपर ब्याज बनता है उस ब्याज में अंतर है 50 रुपए का, और अमाउंट में अंतर कितने का है 200 रुपए का। तो इस 200 रुपए ज्यादा की वजह से कितना ब्याज ज्यादा मिला 50 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ले लेंगे 200 जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट ले लेंगे 50 रुपए, टाइम आपको दे रखा है 5/2 ईयर, रेट निकालनी है। रेट का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, क्या होता है SI गुणा 100 बटा P। अब 5 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 5/2 बन जाएगा। ठीक है, देखो 200, ये 200 कट गया, 5 से करूं तो 10 आ गया, तो कितना आंसर आएगा हमारा 10% क्या आ जाएगी ब्याज की दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी ब्याज की दर आ जाएगी। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 बढ़ जाता है 80 रुपए से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाती है 2% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2% बढ़ जाने से आपका ब्याज कितना बढ़ जाता है 80 रुपए बढ़ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे SI गुणा 100 P, रेट कितनी है 2%, क्या निकालना है टाइम निकाल। ठीक है, अब एक चीज आपको देख सामने से दिख रही हो तो नीचे क्या बन गया देखो 4000 बन गया, 2 दूनी 4000, ऊपर 8000 बन गया, तो 4 दूनी कितना होता है 2 होता है। तो 2 सालों में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 23 नंबर सवाल में क्या कहता है, एक आदमी ने 15,000 रुपए उधार दिए 14% की रेट से। 6 साल बाद उसने 25,000 रुपए दे दिए प्लस एक घड़ी दे दी। ठीक है, 25,000 रुपए दे दिए प्लस एक घड़ी दे दी, तो घड़ी का मूल्य बता। देखो 15,000 रुपए 6 साल 14%, इसका ब्याज बना लेंगे अपन। ये बन गया आपका 14,84, 84 गुना 15 करेंगे तो भाई ये आएगा 12,600 रुपए। ये आ गया आपका इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना है 15, तो इसमें 12,600 जोड़ दूंगा तो 6 साल बाद उसने वापस करने थे 27,600 रुपए। उसने वापस कितने किए नगद में 25,000, तो कितने रुपए बाकी हैं, तो घड़ी कितने की हो जाएगी 2,600 रुपए की घड़ी हो जाएगी। कितने की घड़ी हो जाएगी 2,600 रुपए की घड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, कोई विकास है, उसने 15,000 रुपए उधार लिए 12% की रेट से। ठीक है, और दूसरी तरफ से उधार लिए 16% की रेट से। अगर टोटल उसने 10,000 रुपए ब्याज दिया हो तो 2 साल के लिए तो मनी कितनी उधार ली ये बताना है। विकास ने एक तरफ तो 15,000 रुपए उधार लिए 12% की रेट से, दूसरी तरफ कुछ पैसे उधार लिए 16% की रेट से।
टोटल दोनों का ब्याज दिया 10,000 रुपए 2 साल का, तो आपको 16% पर कितनी मनी उधार ली है ये बताना। देखो ₹15,000 लेता है पहले, वो कितने रुपए की परसेंट के हिसाब से? 14% के हिसाब से 14% ही होगा। 15,000 लेता है 12% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो पहले इसका निपटाते हैं आप एक बार, देखते हैं कितना ब्याज बनता है इसके ऊपर। हाँ जी, 15,000 12% की रेट 2 साल, 2 जीरो मैंने काट दी, ये बन गया 300 को 12 से गुना करूंगा 3600 रुपये बन गया। टोटल ब्याज है 10,000, 10,000 में से 3600 काट दिए, तो दूसरी तरफ का ब्याज बन गया 6400 रुपये। अब आपके पास दूसरी तरफ का ब्याज है 6400 रुपये, रेट दे रखी है 16%, टाइम दे रखा है 2 साल। तो क्या आपको पी निकालना आता है? पी निकालने का फॉर्मूला हमें भली भांति पता है, ठीक है। पी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एक सेकंड होल्ड करना। पी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, SI गुणा 100 रेट इंटू टाइम। देखो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 से काटा तो कितने पैसे उधार लिए थे उसने? 20,000 प्लस 15,000, टोटल कितने पैसे उधार लिए थे? 35,000। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, ये सवाल समझ में आया? टोटल 35,000 रुपये हमारा आंसर। अच्छा, अब देखो एक आदमी क्या करता है, 1,040 रुपये उधार लेता है, सॉरी, ए सम ऑफ मनी 3 साल में 1,040 रुपये बन जाते हैं, 7 साल में 1,360 बन जाते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि जो हमारा SI है बेटा, SI हमारा हर साल सेम रहता है, तो मैंने प्रिंसिपल P उधार लिया, 3 साल का उसके ऊपर ब्याज लगा, 1 साल का ब्याज मेरा आई हो तो 3 साल का 3I हो जाएगा, तो कितने पैसे बन गए? वो 1,040। यही कहता है ना कि 1,040 रुपये बन जाते हैं 3 साल में। मैंने P पैसे उधार लिए और उसके ऊपर I ब्याज लगता हो, 3 साल का ब्याज 3I, तो कितने पैसे बन गए? 1,040। 7 साल में कितने बन गए? 1,360। P बताना है, तो P उधार लिए 7 साल में 1,360 बन गए। इसको सोल्व कर देंगे, माइनस कर देंगे, P से P कैंसिल, क्या आया? -4I, इधर आया -320, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटूंगा तो कितना? 80। अब I कितना आ गया? 80। इक्वेशन में रख देंगे अपन, 3 गुना 80 बराबर 1,040, ये बन गया 240, 240 इधर माइनस कर दूंगा तो आपका P कितना आ जाएगा? P 80 आ जाएगा और I कितना, सॉरी, P 800 आ जाएगा और I कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800। ठीक है जी, हाँ जी, यहां तक समझ में आया ये वाला सवाल। इसी तरह नेक्स्ट है,
3 साल में 690 हो जाते हैं, 5 साल में 750 हो जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, P+3i बराबर 690, P+5i बराबर 750, P कैंसल, यहां से बचेगा 2i बराबर 60, 2 से काटूंगा तो 30, ठीक है। i की वैल्यू यहां पुट करूंगा, 30 या 90, 90 इसमें से कम करूंगा तो मेरा P कितना आ जाएगा, 600 रुपए मेरा P आ जाएगा। हाँ जी, 27 तक सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 27वां सवाल भी कर दोगे। 28वें सवाल में क्या कहता है कि SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ, किसी धन पर, कोई धन है उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, जितना भी प्रिंसिपल है उसका 1/9 हिस्सा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर कहता है टाइम और रेट बराबर हो तो आपको ब्याज निकालना है, तो इसमें कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, टाइम और रेट मानेंगे बेटा x, प्रिंसिपल मानेंगे 1, तो SI इसका 1/9 गुना है, तो क्या हो जाएगा, SI 1/9 हो जाएगा। हमने क्या किया, प्रिंसिपल माना 1, तो SI उसका 9 गुना हो गया, 1/9 गुना 1/9 बढ़ गया। टाइम और रेट मान ली x, तो सवाल निकालना, आपा ने क्या किया, आपा ने सवाल निकालना है बच्चों, सवाल इसमें निकालना है, r निकाल लिया, तो r के नाम का x बाहर रख लिया। हमें पता है कि SI गुना 100 बटा प्रिंसिपल गुणा टाइम, टाइम भी x है और रेट भी x है। तो हमने क्या किया, ये नीचे बन गया, मैंने लिखा x बराबर 100/9x, ये इधर आके क्या बन गया, 9x बटा 100, x की स्केयर 100/9, ये स्केयर इधर आके बन गई स्केयर रूट, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 10/3। 10/3 का मतलब है 3 1/3, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल भी ऐसे ही है, आप लोग बना के देखेंगे। नेक्स्ट 2 सवाल 29, 30, 31 में बता देता हूँ, 31 भी ऐसे ही है, सॉरी। 32 में क्या करना है कि एक आदमी 3,000 रुपये उधार लेता है, एक बार को 5% पे उधार देता है, दूसरे को 7% पे उधार देता है, और वो टोटल ब्याज देता है 182। अगर देखो यहाँ भी परसेंटेज में होता है 182 की जगह, तो भी बात बन जाती, ऊपर क्या है परसेंटेज में है, यहाँ रुपीज में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको दूसरे मेथड से करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ जी, अपा ने क्या किया, 3,000 रुपये उधार देने हैं, एक भाग 5% पे, एक भाग 7% पे। अगर सारे पैसे 5% पे उधार देता तो ब्याज देना पड़ता 150, अगर सारे देता 7% 200, परंतु कितना दिया है 182, इसको ऐसे जहाज उड़ा दो, रेशो बना दो, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 18 और 10 28, इसका मैंने काटा तो ये आ गया 7:8। अब इस पैसे को 7:8 में बांट दो, 7 और 8 15, 15 से बाकी 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 5% पे 1,400 रुपए और 7% पे 1,600 रुपए क्या दिए, उधार दिए। हाँ जी, क्या ये वाला सवाल समझ में आ गया। ओके, आपा ने क्या किया है कि 3,000 रुपये उधार देने हैं, एक पार्ट तो दे दिया आपने 5% पे, एक दे दिया 7% पे। अगर सारे पैसे 5% पे उधार देता तो 150 रुपये ब्याज आता, सारे पैसे 7% पे उधार देता तो 210 रुपये ब्याज आता, तो ब्याज कितना है 182, इसकी आपा ने जहाज उड़ा दो, ऐसे डिफरेंस निकाल दिया, इधर 28 आया, इधर 32 आया, मैंने काटा 4 7 28, 4 8 32,
7:8 आ गया, 7:8 में इस पैसे को बांट दिया, 7:8 में बांटा तो इधर 1400 आ गया, इधर 1600 आ गया, 5% पर 1400, 7% पर 1600। अब बताओ ओके, नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही है, आप लोग बना लेंगे। ठीक है जी, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट फिनिश। कल हम लोग करेंगे नया टॉपिक, कल निपटाएंगे सीआई को। हाँ जी मीनाक्षी जी, आ गया सवाल समझ में? चलिए जी, मिलेंगे कल।